हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आखिर 23,800 का रेंज ब्रेक किया है, जो कि पिछले 1.5 महीने से उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से आज 23,800 का लेवल ब्रेक किया और ये ओपनिंग में ही ब्रेक कर चुका था। ओपनिंग हुआ है बाजार आज 23,665 के करीब में, और उसके बाद भी 1 घंटा बाजार नीचे ही चला है। लेकिन 23,600 के करीब में आकर के और 1 घंटा रेंज बनाने के बाद बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और ये रिकवरी कितना टिकाऊ है, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही पता चलेगा मंडे को। आज एक अच्छी बात ये किया है कि ये जो गैप 200 पॉइंट का था, इस गैप को तो फिल किया ही बाजार, जो कि बहुत जरूरी भी था इस गैप को फिल करना। साथ में साथ अपसाइड का भी गैप लगभग फिल कर चुका है, कुछ पॉइंट से अभी है। जैसा कि कल क्लोजिंग हुआ था 23,767 पे, और आज ओपनिंग हुआ, आज हाई बनाया 23,827 का, कुछ पॉइंट से गैप अभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है कि एक गैप को फिल किया है, लेकिन इसके नीचे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस जोन में भी एक बड़ा सा गैप अभी बचा हुआ है। तो इमीडिएट इसके बाद गैप इस जोन का है। ये लो बनाया था 23,313 का और क्लोज किया था 11 जून को 23,161 का। तो यहाँ पे भी एक बड़ा गैप है, इस गैप को देखो कब फिल करता है बाजार। अब आज एक अच्छी बात यहाँ पे, आज रिलायंस जब से खुला पॉजिटिव रहा है। 20 पॉइंट तो 1 घंटे के अंदर ही रिलायंस मूव कर चुका था। तो एक वहां पे अंदाजा लग रहा था कि बाजार को आज रोकने की कोशिश कर रहा है। 23,600 को रोकने की कोशिश आज रिलायंस ही किया है, वही आकर सबसे पहले खड़ा हुआ। बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद बैंक निफ्टी कंपोनेंट में खरीदारी आई है, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार डाउन साइड आ रहा था, ओवरसोल्ड भी हो रहा था, इसलिए रिकवरी इंट्राडे में आना भी जरूरी हो गया। अब मंडे को या रिकवरी ये फेल करेगा, क्या होगा ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सब कुछ पता चल जाएगा। आज मौका भी दिया, अपसाइड के ट्रेड लेने का बहुत अच्छा मौका दिया। रेंज बहुत अच्छा डाउन साइड में बना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गैप डाउन के बाद भी बाजार नीचे ही आया 3 कैंडल, और उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ रेंज बना और फिर वापस से 23,800 का लेवल छुआ। एक सबसे बड़ी परेशान करने वाली बात ये हो जा रही है कि हर 3 महीने पे नतीजे आने होते हैं, वो चलो वो तो आना ही है। बाजार इधर संभलने की कोशिश नहीं करता है कि फिर हर 3 महीने पे फेस करना पड़ता है बाजार को कि गिरेगा या क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी के नतीजे पॉजिटिव आते हैं वो भी निगेटिव गाइडेंस कर देने की वजह से गिरता तो गिरता है, साथ साथ निगेटिव जिसके रिजल्ट है उनका तो गिरना चलो स्वाभाविक है। जिनके पॉजिटिव आते हैं वो भी स्टॉक गिरता है। जैसे कि बंधन बैंक आया, सब कुछ पॉजिटिव आया, लेकिन गाइडेंस निगेटिव आगे के लिए दे दिया गया। जो फ्यूचर प्लानिंग है वो चीजें निगेटिव दे दी जा रही है। अब ये स्कैम है क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और बाजार संभलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कुछ स्टॉक ही है, कल मैं टाइटन शायद देख रही थी, 4 से 5 महीने से टाइटन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस मंथ जुलाई में उस रेंज को ब्रेक किया और सस्टेन भी कर रहा है टाइटन, लेकिन 4 या 5 महीने से टाइटन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक निवेशकों को बिल्कुल ही मुनाफा कमाकर नहीं दे रहा है। इंट्राडे जो ट्रेडर है उन्हें यहाँ पे कुछ मिल भी जा रहा है, लेकिन निवेशक आज भी बहुत परेशान है। कोई भी हाई वैल्यू स्टॉक है या निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं, वहां से अगर आप मुनाफा कमाना चाहो तो बहुत मुश्किल हो रहा है। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही मुनाफा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में आजकल मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। शॉर्ट टर्म में भी 1-2 हफ्ते उस ट्रेड के साथ बने रहें, स्टॉक के साथ बने रहें, तो वहां पे कुछ मुनाफा मिल गया। नहीं तो आप चाहोगे कि 6 महीने, साल भर में, 2 साल में मुनाफा दे दे, तो आजकल कोई भी स्टॉक नहीं दे पा रहा है। हाँ, जो 10 साल 20 साल ये सोच के चल रहा है बस उसी के लिए कि वहां उन्हें कुछ मुनाफा मिल जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में निकलना है, एंट्री भी करना है और निकलना है, यही आजकल बाजार का प्रोसेस हो चुका है। बाजार की प्रॉपर्टीज यही हो गई है, बस शॉर्ट टर्म में आपको बाजार के अंदर बैठे रहना है निवेशक को। और ट्रेडर के लिए क्या बन चुका है कि सिर्फ ट्रेडर उसी दिन एंट्री ले, उसी दिन एग्जिट करके घर जाए, ये भी नहीं कि नेक्स्ट डे आप कोई कैरी कर सकते हो। ट्रेडर के साथ आजकल ये मुश्किल हो गई है, कोई भी ट्रेड आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो ट्रेडर भी परेशान है और निवेशक भी परेशान है। तो चलिए अब आगे मंडे के लिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। निफ्टी अगर 23,700 23,750 के पास ही इसी रेंज में ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद अपसाइड के लिए निकला, तो अपसाइड में 23,830 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे अपसाइड का एक
व्यू हम देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ रुकना चाहिए, बाजार को ब्रेक करना है तो थोड़ा रुकना जरूरी है, तभी ये ब्रेक कर पाएगा अपसाइड में। और बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे खास नजर रखनी है कि वहां पे हो क्या रहा है। डाउन साइड के लिए सबसे पहला सपोर्ट तो 23,740 के पास बन रहा है, जो कि आज ये सेकंड हाफ के बाद आप देख रहे हैं कि ये रेंज में ही रहा है। सेकंड हाफ के बाद ये रेंज में ही रहा है, 12 साढ़े 12 बजे से रेंज में ही ट्रेड किया है। एक शूटिंग स्टार भी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए इसके अपसाइड निकलने के बाद ही हम यहाँ पे 23,900 की तरफ बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर 23,730 के नीचे आ रहा है तो फिर ये 23,650 की तरफ आने के लिए बाजार शुरू करेगा। रिलायंस और बैंक निफ्टी कंपोनेंट थोड़ा नज़र बनाए रखिए, पहले वहां देखना है, फिर इंडेक्स की तरफ नज़र रखिए, आपको क्लियर व्यू पता चल जाएगा। पहला सपोर्ट आपको 23,700, थोड़ा सा यहाँ पे दायरा आपको कम दिख रहा है, ज़्यादा पॉइंट नहीं, यहाँ पे बस आपको 30 पॉइंट ही दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद नीचे 23,650, वापस अगर ये नीचे आने लगेगा तो देखना 23,650 23,600 की तरफ आना शुरू कर देगा। ये चीज़ें अभी सामने हमें आज के चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। इस रेंज से अपसाइड अगर निकलता है, रेंज 23,870 875 के ऊपर निकलता है। कल भी आप सेकंड हाफ के बाद देखा आपने कि रेंज बनाया और उसके बाद आज गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना है 23,875 के पास, 23,875 के ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट आपका 23,950 का लेवल रहेगा। कल ये 23,950 के पास से ही करीब करीब वापस आया था। और यहाँ पे कल देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद डाउन साइड का बहुत अच्छा ट्रेड दिया था। आज भी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना चुका है, बिल्कुल कल की तरह देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना चुका है। और अब ये देखना है कि शूटिंग स्टार एक्टिवेट तो कर चुका है, अब कल फिर या तो मंडे को ये डाउन साइड आ गया या शूटिंग स्टार के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये शूटिंग स्टार फेल करेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बन रही है अपसाइड से आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जिस ट्रेंड लाइन को निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ करीब चल रहा है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, ब्रेक करेगा फिर 23,820 रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा। ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना है, अगर इसी जोन में ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग कर रहा है, 23,840 845 तक की भी ओपनिंग हो रही है और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद फिर 23,800 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही अपसाइड जाएगा। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस, अगर 23,750 760 के पास ओपन हो रहा है निफ्टी, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, फिर वापस से 23,800 ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद अपसाइड जाएगा। तो निफ्टी में हमें फिलहाल यही चीजें दिख रही हैं और कंपोनेंट पे खास ध्यान रखना है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि आज रिलायंस की वजह से ही पता चल रहा था कि बाजार 23,600 के नीचे गिरेगा नहीं आज, बिल्कुल क्लियर व्यू दे रहा था रिलायंस। और साथ में फिर बैंक निफ्टी का साथ मिल ही गया। और आईटी आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी से कोई शिकायत नहीं है। सीएल टेक आज भी चला है, तो आईटी और मिड कैप आईटी दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी तो संभालने की कोशिश कर रहा है, अब बैंक निफ्टी कंपोनेंट की बारी है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।